सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, अच्छे लोग चंद ही मिलते हैं। जब आफत आती है तो पुलिस के सिवाय सबके दरवाजे बंद ही मिलते हैं। इन चंद लाइनों को आज भजनपुरा के एसएचओ रामस्वरूप मीना जी ने सार्थक कर दिया है। आज सुबह उनके पास एक बुजुर्ग दंपत्ति का कॉल आया। उनका बेटा बाहर रहता है और वो दोनों घर पर अकेले हैं और इस समय उनके घर राशन भी खत्म हो चुका है और उनकी दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। कॉल आने के कुछ ही समय बाद एसएचओ सर खुद उनके घर पहुंचे। उन दोनों बुजुर्ग दंपतियों के साथ 2 पुलिस के जवान गए। उनको सारा राशन, उनकी दवाइयां और बैंक से कुछ पैसे निकलवाने थे, जो उनका सारा काम करा करके फिर उनको वापस उनके घर छोड़ के गए। कहती है दुनिया पुलिस के बड़े मजे हैं, रॉब की नौकरी, घूमने को गाड़ी, 100 लोगों का सलाम। तो क्या हुआ, ये 2 दिन से जगे हैं। बीमारी हो महामारी, सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी। आज एक मिसाल कायम हुई। एक बुजुर्ग दंपत्ति जब बेटे या कहें उसके घर में कोई वारिस पास ना हो और कोई आसरा उनको नजर ना आए, तो वो दंपत्ति करे क्या? उसने गुहार लगाई दिल्ली पुलिस से और मिसाल ही कायम हो गई दोस्तों कि मैं आज दिखाऊंगा एक दंपत्ति किस तरीके से आज दिल्ली पुलिस ने अपनी जो छवि, कहा जाती है 10 बार बात आती है पुलिस पे आलोकन लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन आज जो मिसाल कायम हुई है ताली बजाने से रोक नहीं पाएंगे। मैं मिलाता हूँ उस दंपत्ति से कि क्या उस दंपत्ति के साथ आज बीत रही थी जिस वक्त में दिल्ली पुलिस के साथ खड़ी थी। बुजुर्ग दंपत्ति मेरे साथ है, बेटा बल्लभगढ़ रहता है। लगभग इस लॉकडाउन को आज 32 दिन हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति ने किस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ गुहार लगाई, बात करते हैं। ऐसा है, मैं 20 मार्च को दवाई लाई थी, उसके बाद से मेरे 20 अप्रैल को ख़त्म हो चुकी थी, जो कि मैं खाने में समर्थ थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, ना तो बैंक का था, ना कोई पूंजी थी, ना घर में राशन था। तो यहाँ के प्रधान से बात हुई, उन्होंने हमें दिल्ली पुलिस के सहयोग से मिलवाया कि हम आपकी सहायता करेंगे। वो आए, उन्होंने हमारे को ये चीज़ का प्रबंध कराया। ये 2 सहयोगी हमारे साथ गए गाड़ी में लेके, हमें दवाइयाँ दिलाई, राशन दिलवाया। राशन की दुकान जबकि लॉक हो चुकी थी, इन्होंने तुरंत फ़ोन किया, वहाँ से पूछ के उसको बुलाया तुरंत और खुलवाया। वहाँ से इन्होंने राशन भी दिलवाया और मेरे को बैंक का काम था वो भी करवाया और वहाँ यहीं से लेके गए गली के आगे से, गली के आगे ही हमारे को ले आया। और गेहूँ का कट्टा भी, ये जो हमारे पुलिस कमरी है, ये अपने हाथ में ही उठा के लाए, हमें वो तक की नहीं उठाने दिया। मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार करती हूँ। मैं तो कहती हूँ मेरे से ज़्यादा इनकी उम्र बढ़े, खूब ज़्यादा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले कभी सोचा था कि दिल्ली पुलिस ये साथ आपका दे सकती है? नहीं, ऐसा सब लोग गलत कहते हैं कि दिल्ली पुलिस साथ नहीं देती। अपनी जगह दिल्ली पुलिस बहुत साथ देती है। लोगों को गलत फहमी होती है कि अत्याचार कर रहे हैं, कहीं पत्थर मार रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। मैं तो, मेरा बस चलता, मैं इतनी बुजुर्ग हूँ तो मैं तो उल्टे ही उनके चाहे भले ही मर जाती, लेकिन उन्हें जरूर मार के गिरती पहले। गलत करने, ये तो सबसे आगे, इतने आगे आ रहे हैं कि भगवान बन के आगे आ रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं। ये बात नहीं है नहीं कर रहे हैं हेल्प। इस समय भगवान का रूप दे रहे हैं जी बिल्कुल। तो आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। और भगवान भी लॉकडाउन में बंद है। बिल्कुल। इस समय कौन कौन लोग आपको लगता है कि हाँ भगवान का ही रूप है? देखो इस टाइम तो देखो हमारे लिए दिल्ली पुलिस भी भगवान का रूप है और रहा डॉक्टर, वो भी आगे से आगे जी दवाइयों का व्यवस्था कर रहे हैं सब बात। जबकि ये बंद हो चुकी थी ओपीडी, फिर भी इनके जरिए हमारा को हुआ। इन्होंने कहा भाई इतने बुजुर्ग हैं, मैं वहाँ से लेके आया हूँ, दवाई इनको देनी पड़ेगी। इनकी मैं बहुत सराहना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने डॉक्टर से कैसे भी सुन के मेरे को मंथ की दवाई जरूर दिलवाई वहाँ से कि ये दोबारा कैसे आएंगे। अब तो हम गाड़ी से लेके आएंगे, क्या व्यवस्था है जो ये कैसे आएंगी। इनकी एज को देखिए, इन्होंने वहाँ पे सराहना, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने वहाँ पे मेरे को कह के जोशी रोड अस्पताल से दवाई दिलाई मेरे को। मुखिया भी हैं, और जिस समय आपने मन में सोचा कि मेरा इस समय कोई आसपास नहीं है, पड़ोसी, शायद पड़ोसियों से भी गुहार लगाई हो और बेटा दूर है, तो कैसे मन में आया कि दिल्ली पुलिस साथ दे सकती है? देखिए साहब, ये तो इस टाइम पर मुझे मालूम थी कि लॉकडाउन चल रहा है
दिल्ली पुलिस के अलावा और कोई सहयोग नहीं देगा, ना कोई हो सकता है पड़ोसी को भी कोई परेशानी हो वो इस काबिल ना हो जो मदद कर सकते हैं। तो इस वक्त जो मदद कर सकते पुलिस ही कर सकती है, ना कोई सांसद करेगा, ना विधायक करेगा, कोई पार्टी भी नहीं करेगी। जो पुलिस हमें सहयोग दे सकती है, तो तब हमने ये प्रधान जी के माध्यम से पुलिस के SHO साहब के यहाँ गुहार लगवाई। उन्होंने फ़ोन किया, तभी SHO साहब ने हमारे लिए ये गाड़ी भेजी और अपने जवान भेजे, समझे। ये हमारे को दवाई दिलवा के लेकर आए जोशी रोड करोल बाग से, और बैंक का काम करा के ले और राशन दिलवा कर लेकर आए थे। हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी किसी की। हमने तभी हम मजबूर हो गए, तब हमने प्रधान जी उन्होंने कहा कि आपकी हेल्प होगी, SHO साहब करेंगे। तब उन्होंने ही स्वयं SHO साहब को फ़ोन किया। 2-3 दफ़े सवेरे से मेरे पास SHO साहब के भी फ़ोन आए हैं कि हम आ रहे हैं और आपको तैयार रहिए, हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे। दिख रहा होगा चेहरा आज दिल्ली पुलिस का, जो दंपत्ति अपने साथ उन आशाओं भरी आंखों से जो बात बोल रहे हैं, शायद वो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये बुजुर्ग आंखें आस में थी कि इस लॉकडाउन में अब कैसे होगा। जैसे ही ये खबर दिल्ली पुलिस को लगी, दिल्ली पुलिस हरकत में आई। जो स्थिति इस समय उन्होंने अंजाम दी वो आपके सामने है। दंपत्ति 10 बार शुक्रिया अदा कर रही है इस पुलिस का कि इस विषम परिस्थिति में, जहां पूरा देश एक अलग ही स्थिति में जी रहा है, उस स्थिति में दिल्ली पुलिस की इस कदम को सराहनीय है। धन्यवाद देते हैं SHO साहब रामस्वरूप मीणा जी का, जिन्होंने वक्त रहते ही, मतलब इसमें समय भी नहीं लगा कि आज सुबह ही बात हुई और लगभग दोपहर के 2 बजे हैं और ये कार्य पूरा हो चुका। सलाम है जज्बे को, और इसी तरह से दिल्ली पुलिस काम करे, मनोबल हमें ही बढ़ाना होगा। आलोचना करना और काम को चरितार्थ करने में बड़ा अंतर है। इसी बात के साथ धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।